ठीक है, तो समझ रहे हैं लोग मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं कि 2 दिनों की क्लास में हमने क्या सीखा? प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये 2 चीजें सीख ली हैं हमने, है ना। और दोनों ही के लिए मैंने आप लोगों को लगभग 100 100 125 सेंटेंस करने के लिए दिए थे। और जिसने अपनी ईमानदारी से किया होगा कि भाई मैंने अगर कहा कि सोहन और मोहन किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको उसकी इंग्लिश भी करनी थी कि सोहन एंड मोहन आर रीडिंग बुक। और फिर उसके बाद उसका नेगेटिव भी करना था कि सोहन और मोहन किताब नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। फिर उसका इंटेरोगेटिव भी करना था कि क्या सोहन और मोहन किताब पढ़ रहे हैं। फिर उसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी करना था कि क्या सोहन और मोहन किताब नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये चारों तरीके से करना था, और जिसने अपनी ईमानदारी से पूरे 30 से 30 के 30 सेंटेंस को इन चारों तरीके से बदल के कर दिया होगा, उसको हर हाल में आ ही गया होगा। और अगर नहीं आएगा, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत नहीं आया होगा, तो दोबारा उस वीडियो को देख के कर ले, आ जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद जब हम ये पूरा का पूरा प्रेजेंट कर लेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब चारों कर लेंगे, तब 1-2 दिन की क्लास खाली जोरदार सेंटेंस की चलाएंगे, बोलेंगे और जवाब तुरंत, बोलेंगे और जवाब तुरंत, इसी की क्लास चलाएंगे। ठीक है ना। तो अपने आप को प्रैक्टिस करो, रेडी करो। आज हमें सीखना है क्या सीखना है हमें? आज हमें सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या सीखना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता क्या है, मतलब होता तो वास्तविकता में है, अभी अभी हुआ तो अभी ही है, पर ये काम अभी हो नहीं रहा। ये काम एक तरीके से प्रेजेंट और पास्ट, इसका मिक्स होता है। मिक्स मतलब ये काम आज ही हुआ है, ऐसा समझ लो कि आज ही हुआ है, पर अब खत्म हो गया ये काम। समझे? मतलब ये काम हो चुका है। समझे? इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट में ये लास्ट में यही लगा होता है, चुका है, चुकी है ना, चुके हैं, ये सब लगा होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है ना। आगे चलिए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के 1-2 उदाहरण देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि इसमें क्या नियम होता है। जैसे मैं खा चुका हूं। अब अभी इसकी इंग्लिश नहीं कर रहे, अभी हम देख रहे हैं कि ये खाना खा चुका है, मतलब थोड़ी देर पहले खाया होगा इसने। समझ रहे हो? बहुत पुरानी बात नहीं है, थोड़ी देर पहले इसने खाया होगा। कहोगे ना, तुम अपने घर में कहोगे ना, कोई तुमसे कहेगा कि भाई खाना खा ले, तो कहेगा नहीं मैं खा चुका हूं। अब ये थोड़ी कहोगे कि मैं 3 दिन पहले खा चुका हूं, अभी तो खाया होगा, थोड़ी देर पहले खाया होगा, हाल फिलहाल में। तो ये काम पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर होता है, बहुत ज्यादा नहीं, तो पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि रामू ने अपनी कलम खो दी है। रामू ने अपनी कलम खो दी है, तो रामू ने मतलब थोड़ी देर पहले खोई होगी, है ना। शाम को हम बात कर रहे हैं तो सुबह को खो दी होगी, ऐसा कुछ। बहुत बहुत ज्यादा पास्ट की बात नहीं कर रहे, हाल फिलहाल में ही खोई होगी उसने, है ना। तो
अब इसमें चुका है नहीं लगा, समझे, इसमें चुका है नहीं लगा, चुका है चुकी है ये नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बात बता रहा है कि ये काम हुआ है पर थोड़ी देर पहले हुआ होगा, समझे। तो ऐसा नहीं है कि सब में चुका है, जैसे मैं खा चुका हूं की जगह अगर मैं लिखूं मैंने खा लिया है, तो अभी भी ये काम क्या है, प्रेजेंट में ही हो रहा है, इसमें चुका है चुकी है नहीं है, पर ये काम थोड़ा सा पहले हुआ होगा, थोड़ा सा पहले, तो इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे क्या तुमने मेरी गाय देखी है, है ना, क्या तुमने मेरी गाय देखी है। तो अब देखो इसमें भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं उससे कि भाई मेरी गाय खो गई है, क्या तुमने देखी है। और एक बात बताओ, किसी की गाय खोएगी तो वो 2 4 5 दिन 10 दिन बाद तो नहीं पूछने जाएगा ना, पर ऐसा उसी दिन तुरंत भाई क्या तुमने मेरी गाय देखी है, क्या तुमने मेरी गाय देखी है ना। तो ये सभी काम प्रेजेंट में हुए हैं, हो सकता है एक आध दिन पहले भी हो गया हो, 1 2 दिन पहले हो गया हो, पर बहुत पुरानी बात नहीं है, पास्ट नहीं है, बहुत बीता हुआ कल नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना, इतना तो सबको आ गया होगा समझ में। चलिए आगे देखते हैं अभी। हाँ, देखो एक बात और ध्यान देना कि अगर सेंटेंस में कोई भी ऐसा शब्द आ जाए, अगर ऐसा शब्द आ जाए जो समय बता दे, जो समय बता दे, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा। जैसे 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मेरी किताब खो गई। अब देखो, तो अब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट का टेंस हो गया। तो जब पास्ट आएंगे तब आपको बताएंगे। देखो 5 मिनट पहले समय बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहा। अगर मैं समय कह दूं कि कल मैं घूमने गया था, तो अब समय बता दिया मैंने, कल की बात कर दी, तो ये प्रेजेंट में नहीं गिना जाएगा, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, समझे। किस में आएगा ये, पास्ट में। समझ रहे हो मेरी बात। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। ठीक है। चलो चलो अब नियम बताते हैं और करना सिखाते हैं आपको। जैसे अगर मैं कह दूं वह 4 दिन पहले मर गया, पास्ट की बात है क्योंकि 4 दिन मैंने समय बता दिया। जैसे राम ने पिछले वर्ष परीक्षा पास की, ये पास्ट हो गया। अगर मैं सीधा कहूं कि राम ने परीक्षा पास की, तो कब की ये नहीं पता, तो इसको मैं प्रेजेंट में गिनूंगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि राम ने पिछले वर्ष परीक्षा पास की, या राम ने पिछले महीने परीक्षा पास की, या राम ने पिछले हफ्ते परीक्षा पास की, कुछ भी कह दूं, समय बता दिया, तो इसकी गिनती कहां होगी, पास्ट में। तो चलिए रूल पढ़ते हैं। क्या होगा रूल, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होगा, हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस बार
वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। अरे वर्ब की फॉर्म तो मैं देना भूल गया आप लोगों को। चलो अभी ये सिखा के लास्ट में एक बार इस वीडियो में भी वर्ब की फॉर्म दिखा दूंगा, ताकि आप में से कोई वीडियो को भी पॉज करके देख ले, है ना। और कुछ फॉर्म्स को लिख ले अपनी नोटबुक में, और नहीं तो मैं पीडीएफ होगा तो पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, पहले सब्जेक्ट रखिए, और इस बार इज एम आर नहीं आएगा, इज एम आर की जगह इस बार क्या आएगा, हैज हैव, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और अगर इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सब्जेक्ट आएगा वी, हम लोग का वी, और हैज या हैव, ये आपको पता है ना, हैज आता है सिंगुलर के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ। तो आप एक बात याद रखना, प्लूरल में खाली वी नहीं आएगा, खाली दे ही नहीं आएगा, बल्कि यू भी आएगा, और आई का भी प्रयोग करेंगे हैव के साथ ही। बाकी सब ही, शी, इट, कोई नाम, ये सब के साथ हैज आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वी, और वी के साथ क्या आएगा, हैव, वी हैव, और पढ़ने का रेड। अब रीड नहीं आएगा, रीड, रेड, रेड। तो इस किस्मत अच्छी है कि तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, पर उच्चारण अलग करते हैं, वी हैव रेड। अगर मैं इसी में किताब और जोड़ दूं, हम लोग किताब पढ़ चुके हैं, अगर मैं और जोड़ दूं तो होगा वी हैव रेड द बुक। ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। जैसे राम सो चुका है, तो राम सब्जेक्ट है, और राम सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं, तो यहां आएगा हैज, राम हैज। और सोने को, सो चुका है का मतलब स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म लगेगी, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। और मैं यहीं पे डाल दूं कि राम बिस्तर पे सो चुका है, या जमीन पे सो चुका है, या छत पे सो चुका है, तो राम है स्लेप्ट ऑन द बेड, बिस्तर के लिए ऑन द बेड, है ना। और उदाहरण देखिए, आपको और उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा कि जैसे हम खेल चुके हैं, हम खेल चुके हैं, तो हम खेल चुके हैं का क्या होगा, वी, और वी के साथ आएगा हैव, और खेल चुके हैं के लिए प्लेड, PLAYED, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड थर्ड फॉर्म। और यही मैं कह दूं कि हम क्या क्या खेल चुके हैं, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, या हम फुटबॉल खेल चुके हैं, तो वी हैव प्लेड क्रिकेट। इज दैट क्लियर। जैसे जैसे और उदाहरण, जैसे वे लोग जा चुके हैं, क्या, वे लोग जा चुके हैं, तो क्या होगा, वे लोग का मतलब दे, और दे के साथ क्या आएगा, हैव, है ना। और जा चुके हैं मतलब दे हैव गॉन, है ना, गो, गॉन, गॉन, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन, वे जा चुके हैं तो दे हैव गॉन। और क्या अगर मैं सब्जेक्ट लगा दूं कि वे बाजार जा चुके हैं, है ना, वे लोग बाजार जा चुके हैं, तो दे हैव गॉन टू मार्केट, है ना। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता था कि वे लोग बाजार गए हैं, चुके हैं की जगह लिख दूंगा कि वे लोग बाजार गए हैं, तब भी यही आएगा, दे हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है ना। अच्छा, इसी में अगर नेगेटिव करना हो, अगर आपको
नेगेटिव करना हो तो नेगेटिव करने के लिए फिर वही बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव जो लगाना है लगाओगे और इसके बाद लगाओगे नॉट। जैसे कल कैसे बताया था कि इज एम आर के बाद नॉट लगता है, ऐसे ही यहाँ हैज हैव के बाद नॉट लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और अगर सब्जेक्ट हुआ सॉरी ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट भी लगा लेंगे हम। जैसे मैं कहूं कि बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, है ना। या पहले यही बना लो, चलो ये आसान, अभी सामने आपने किया कि वे लोग बाजार जा चुके हैं, तो मैं कहता हूं वे लोग बाजार नहीं गए हैं, चुके हैं को गए हैं लिख दिया, है ना। अब यहां पर ये थोड़ी लिखेंगे कि वे लोग बाजार नहीं जा चुके हैं, वे लोग बाजार नहीं गए हैं। तो अब वे इसका हमने क्या बनाया था, एक बार दिमाग में नहीं को हटा के चलो, हमने बनाया था कि दे हैव गॉन टू मार्केट, यही बनाया था। अब यहां पर नहीं लग गया तो मैंने क्या कहा, हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, तो यहां लगा दो दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट। कितना आसान है, बस वहीं पे नॉट फिट कर देना है, नॉट। और हैव नॉट को लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, हैवंट, है ना, शॉर्टकट में। तो कुछ भी नहीं, जैसे बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो बच्चे के लिए हो जाएगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो आएगा हैव, और नहीं के लिए नॉट, यहीं पे चिल्ड्रन हैव नॉट, और गए हैं के लिए गॉन टू स्कूल, चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल, है ना। जैसे सूर्य अस्त नहीं हुआ है ना। इस सेंटेंस का उपयोग कर सकते हो, जो छठ पूजा जब करोगे तो देखते हो ना, कहते हो नहीं नहीं अभी नहीं, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो अंग्रेजी में, या अभी नहीं, अभी सूर्य उगा नहीं है, नहीं उगा है, तो आप लिखोगे ना सूर्य के लिए तो द सन लगाएंगे, और अकेला है तो हैज, उसके साथ आएगा नॉट, द सन हैज नॉट, और अस्त होना तो अस्त होने के लिए होता है सेट, समझे, अस्त होने के लिए क्या होता है, सेट, और सेट का तीनों फॉर्म सेम है, सेट सेट सेट, तो द सन हैज नॉट सेट, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई बदलाव नहीं, द सन हैज नॉट सेट। अगर यही मैं अस्त होने की जगह बोलता कि सूर्य उगा नहीं है, तो यहां हो जाता द सन हैज नॉट, और यहां पर राइजन, क्योंकि राइज माने उगना और इसका होता है राइज, रोज, राइजन। अब देखो, आपको इसको करने से पहले आपको तीनों फॉर्म याद करने पड़ेंगे, और एक अच्छी बात यह है कि कल संडे की छुट्टी है तो आपके पास वर्ब के फॉर्म याद करने का समय रहेगा, तो वर्ब के फॉर्म पहले याद कर लेना, और याद ना भी कर पाओ तो कम से कम 2-3 बार उसे पढ़ तो लेना, ताकि जब क्वेश्चन करो, आप ये सेंटेंस करो तो दिमाग में खटके कि अरे ई तो ऐसे होगा, समझे, इसमें तो ये आएगा, तो दिमाग में रहना चाहिए। नॉट भी पता चल गया आपको, है ना भाई, नॉट लगा के कैसे बनाएंगे। चलो एक दो और उदाहरण बता देता हूं कि मैंने चलो गाय का दूध नहीं पिया है, तो मैंने के लिए आए, और इसके साथ आएगा हैव, और नहीं के लिए आ जाएगा नॉट, और पीने के लिए आ जाएगा ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट ड्रंक। गाय का तो काउज मिल्क, का लगाने के लिए ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। राम का तो राम्स, श्याम का तो श्याम्स,
ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस, है ना। ये एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाओगे तो बहुत सारे गाय हो जाएंगी, है ना। एक गाय की बात कर रहे हैं, गाय का, राम का, श्याम का, मोहन का, उर्मिला की। उर्मिला का मत कह, खैर नाम से जेंडर पता नहीं चलता। एक सबसे खास बात आपको जाननी है कि नाम किसी का भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ उर्मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़की का नाम है, लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, कोई भी नाम किसी का भी हो सकता है। कभी भी नाम से जेंडर डिसाइड मत करना। यही हमने सीखा है जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो खैर, आई हैव नॉट ड्रंक काउज मिल्क, ठीक है ना। तो अब नेगेटिव आप सीख गए होंगे, मुझे अंदाज, मतलब मुझे लग रहा है कि नेगेटिव सीख गए होंगे। अभी आप आइए इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न बनाइए। तो अभी नॉट नहीं लगाएंगे, तो मैं यहीं पे नॉट हटा के प्रश्न बनाता हूं। मैंने गाय का दूध नहीं पिया, मैं लिखूंगा क्या मैंने गाय का दूध पिया है। तो अभी इंटेरोगेटिव के लिए क्या रूल होता है कि जो भी हैज हैव है वो निकल के आगे आ जाएगा। पहले लगेगा हैज या हैव, और फिर उसके साथ सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे। तो क्या मैंने गाय का दूध पिया है, तो इसके लिए मैंने मतलब आई, तो आई के लिए हैव आएगा, तो पहले लिखूंगा हैव, और आई, और ड्रंक, और काउज मिल्क, है ना। कितना आसान है, है ना। थर्ड फॉर्म लगा, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जैसे मैं और कह दूं कि क्या तुमने झूठ बोला है ना। तो तुमने के लिए यू, लेकिन क्या लगा है, मतलब यू के साथ क्या आएगा, हैव, तो हैव पहले आ जाएगा, हैव यू। और टेल, टेल टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, हैव यू, बोलो क्या होगा, टेल होगा या टोल्ड होगा। टोल्ड, अलाई, समझ रहे ना कि इंटेरोगेटिव अगर करना है तो कुछ नहीं, हैज हैव जो है आगे उठा के रख देना है, बस आपका काम हो गया। जैसे क्या तुमने सोहन को पीटा है, पूछता हूं ना मैं अक्सर आके, हाँ भाई क्या तूने उसे मारा है, पूछता हूं ना मैं, हाँ भाई क्या मारा है तूने। तो उसके लिए तुमने कहा तो यू, और क्या के लिए यू के साथ क्या आएगा, हैव, तो हैव आगे आएगा, हैव यू। और फिर क्या, बीट, पीटने का क्या होगा, बीट, हैव यू बीट, बीट, बीटन, BEATEN, थर्ड फॉर्म, हैव यू बीटन सोहन, ठीक है ना। बिल्कुल आसान, खाली हैज हैव जो है वो उठा के आगे पटक देना है, आपका हो जाएगा। जैसे पापा आएंगे घर में, पूछेंगे तुम्हारे क्या बच्चे सो चुके हैं, क्या बच्चे सो चुके हैं। तो अब क्या बच्चे, तो बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, और क्या के लिए, बच्चे के लिए क्या आएगा, हैव, तो हैव आगे आ जाएगा, हैव चिल्ड्रन। और सो चुके के लिए स्लैप्ड, स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, अभी बताया मैंने। तो ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। कुछ नहीं करना, खाली हैज हैव उठा के आगे रख देना। पर अगर इसमें ये प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए, जैसे बच्चे क्या, बोलो डालो बीच में, क्या डालोगे, बच्चे क्या खा चुके हैं। तो अभी क्या बीच में आता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि इसके लिए जब भी कभी बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आए, तो उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे आता है, व्हेन, व्हाट, व्हाई, व्हिच, वेयर, ये सब आगे लगेगा। तो अभी क्या है तो इसके लिए आएगा व्हाट, है ना। और अब बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, तो इसके लिए हैव, वो भी आगे आएगा, व्हाट हैव
चिल्ड्रन ईटन, ईट ईटन, ठीक है ना। क्या बीच में आ गया, जैसे जैसे आ, मीता क्या खो चुकी है, पूछ रहा हूं मैं क्या खो चुकी है वो, है ना। तो अब ये क्या बीच में आ रहा है, चलो क्या हटा दो, मैं कब लगा देता हूं, मीता कब खो चुकी है। तो अब कब के लिए वैन आगे आएगा, वैन, और मीता सिंगल है तो इसके लिए हैज, वैन हैज, और मीता, और खो चुकी है के लिए लॉस्ट, थर्ड फॉर्म, वैन हैज मीता लॉस्ट। आसान है भाई। क्वेश्चन अगर बीच में आ जाए तो उसके लिए क्वेश्चन शब्द आगे लगाओ और उसके बाद हैज हैव लगाओ, है ना। रूल मैं यहां लिख देता हूं, चलो क्वेश्चन में रूल में लिख दे रहा हूं कि व्हेन, व्हाट, वेयर, एटसेट्रा ये सब पहले लगाओ, प्लस हैज हैव लगाओ, प्लस सब्जेक्ट लगाओ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट भी रहा तो ऑब्जेक्ट भी लगाओ, पर देखें जरूरत पड़े तो लगा लेना। तो ये इससे आप इंटेरोगेटिव भी सीख गए। और अगर आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव करें, इंटेरोगेटिव निगेटिव करें, निगेटिव यानी कि प्रश्न भी और ना भी, तो क्या होगा। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आसान है। जैसे क्या आप बाजार नहीं गए हैं, तो क्या के लिए क्या आगे है, तो इसका नियम क्या बनेगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, वही पहले हैज हैव, है ना, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट। और अगर 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 क्वेश्चन बीच में आ गया कहीं, है ना, कहीं बीच में आ गया, तो उसके लिए व्हेन, व्हाट, वेयर ये सब आगे लगेगा, पता है ना। तो अब इसका क्या होगा कि क्या आप बाजार नहीं गए हैं, तो आपके लिए हैव, क्योंकि यू लगाएंगे हम, हैव यू, सब्जेक्ट हो गया यू, इसके बाद नॉट, और गए हैं के लिए गो, गॉन, हैव यू नॉट गॉन, और बाजार के लिए हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट, है ना, क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे और सीखो, जैसे क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है, तो अब तुम्हारी, तो इसके लिए आएगा यू, लेकिन उसके आगे क्या, तो क्या मतलब हैव और योर्स, समझे, हैव योर्स, तुम्हारी पत्नी, तो योर्स वाइफ, क्योंकि इस बार सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी पत्नी, तो योर्स, योर्स वाइफ, और हैव आगे लगी गया। अभी इसके बाद क्या आएगा, नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट, हैव योर्स वाइफ नॉट, और खरीदने के लिए बाय, बॉट, बॉट, हैव योर वाइफ, हैव योर्स वाइफ नॉट बॉट साड़ी, ए साड़ी, हैव योर वाइफ, हैव योर्स वाइफ नॉट बॉट अ साड़ी। देखो ये मत सोचना कि सर इतना बड़ा हो गया कैसे सीखें, बड़ा हो गया कैसे सीखें, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे ना, ये सब तो मुंह पे आ जाएगा, एकदम मुंह पे तुरंत। जैसे क्या, क्या रमाकांत ने झूठ नहीं बोला है, क्या रमाकांत ने झूठ नहीं बोला है, तो अब रमाकांत
क्या है, सिंगल है, तो इसके लिए हैज आएगा, हैज रमाकांत। फिर इसके बाद आएगा नॉट, और झूठ बोलने को कहते हैं टेल अ लाई, तो टेल नहीं आएगा, टोल्ड आएगा, टेल का टोल्ड, हैव रमाकांत नॉट टोल्ड अ लाई, है ना, क्वेश्चन मार्क। आसान है, करोगे, क्या करें, कुछ क्वेश्चंस लिखूं ताकि जब आप करो तो आपको और अच्छे से आए। देखिए, होमवर्क देता हूं और वही तरीका मेरा, क्या तरीका, आपको 4 हिस्से, मतलब जो भी मैं लिखूंगा उसके चारों पार्ट करने होंगे। अगर मैं लिखूंगा अफर्मेटिव तो आपको नेगेटिव भी बनाना है, अगर मैं लिखूंगा अफर्मेटिव तो आपको नेगेटिव भी बनाना है, इंटेरोगेटिव भी बनाना है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाना है। अगर मैं इंटेरोगेटिव लिख देता हूं तो आपको अफर्मेटिव भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाना है ना। मैं जो भी लिख दूं आपको उसकी इंग्लिश तो करनी ही है, उसके बाकी हिस्से भी पूरे करने हैं। चलो, तो क्या मैं करता हूं, लिखता हूं, आप भी लिख लीजिए। क्या उसने सच बोला है, क्या उसने अपना काम नहीं किया है ना। क्या भारत ने उन्नति की है, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, और सूर्य नहीं उगा है, और लड़के स्कूल नहीं गए हैं, और हम्म, क्या आपने मैच नहीं जीता है, जैसे वह वापस नहीं आया है, जैसे तुम्हारे नौकर ने खाना बनाया है, जैसे उसने पाठ याद कर लिया है, जैसे और उदाहरण करेंगे, एक सेकंड, जैसे उसने मेरी कलम तोड़ दी, जैसे वह मुझे भूल गया है, जैसे आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, जैसे उसने कोई चोरी नहीं की है,
है ना। जैसे अ, शेर ने क्या मारा है। जैसे थोड़ा मुश्किल भी दे डालूं क्या। उसने कैसे परीक्षा पास की है। 15 के बाद से थोड़ा थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा। जैसे आपने श्यामा को क्यों पीटा। जैसे आपने यह काम क्यों नहीं किया। जैसे वह मुझे क्यों भूल गया है। जैसे जैसे बच्चे कब आए हैं, है ना। और करेंगे 30 तो दूंगा ही होमवर्क में, 30 × 4 तो 120 हो जाएगा पूरा। जैसे हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। जैसे साहिल अभी तक नहीं, चलो अभी तक मत लिखो, साहिल नहीं नहाया है। क्योंकि अभी तक लिखोगे तो उसमें एक दो चीज़ और बतानी पड़ेगी, वो बाद में करेंगे भी। जैसे तुमने रमन से अमरूद क्यों छीना। जैसे तुमने अपना खाना क्यों नहीं खाया। जैसे कुत्तों ने किसे काटा है। जैसे राम ने पत्र नहीं लिखा है। जैसे जैसे मनोज ताजमहल घूमने गया है। जैसे अप्पू हाथी कुछ बदल देता हूँ, अप्पू हाथी के साथ क्या लिखें, अप्पू हाथी के साथ चलो मन खेलने गया है। जैसे गाय ने तुम्हें टक्कर मार दी। हाँ। जैसे
बछड़े ने गाय का सारा दूध पी लिया। चलो, तो ये नीचे थोड़े थोड़े मुश्किल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप करेंगे, भाई देखो अब तो तीसरा दिन है आपका, और मुझे उम्मीद है कि जो मेहनत कर रहे हैं, जो होमवर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये चुटकियों का खेल हो जाएगा जैसे ही पूरा करोगे आप। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगा तुम्हें। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी नहीं सिखा सकता, कभी